फिर से एक और अनुग्रहित सुबह हमें दिखाने वाले परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा देते हुए मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन बांटता हूँ। इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। पढ़े गए वचन को आधार बनाकर आज्ञाकारी बने, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, जिन्होंने आज्ञा मानना सीखा ही नहीं, वे जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं वहां के शिक्षकों की भी आज्ञा नहीं मानेंगे। उसी तरह अपने माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा ना मानने वाले जिस देश में रहते हैं वहां के नियमों को नहीं मानेंगे और देश के अधिकारियों के अधीन नहीं होंगे। इसके ठीक विपरीत जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं वे शिक्षकों का कहना मानेंगे, जिस देश या समूह में रहते हैं वहां के नियमों को मानेंगे और अधिकारियों के अधीन बने रहेंगे। आज्ञा ना मानने वाले बच्चे जिस तरह उनके माता पिता के लिए बहुत दुख का कारण होते हैं, उसी तरह आज्ञा ना मानने वाले लोगों का समूह उस देश के लिए एक सरदर्द का कारण होता है। और सबसे बढ़कर आज्ञा ना मानने वाले लोगों से भरी इस भूमि के कारण परमेश्वर के हृदय में बड़ा बोझ होता है। पढ़े गए वचन के अनुसार हे बालकों पुकार कर जब प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो ऐसा कहा जाता है, तब जो सीख हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हमारे लिए आज्ञा मानने का कोई आदर्श है तो वह हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि प्रभु का कहा हम इस प्रकार पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर जिस प्रकार उसके प्रेम में वास किया है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को किसी की प्रेरणा से या ऐसा सोचकर कि दूसरे क्या सोचेंगे या पिता के डर के मारे नहीं माना, बल्कि सिद्ध प्रेम से उत्पन्न होता है आज्ञा मानना। इस प्रकार पवित्र शास्त्र हमें प्रकाशित करके देता है कि वास्तविक आज्ञा मानने का उद्भव वास्तविक प्रेम से होना चाहिए। इसके बजाय ऐसा नहीं कि डर के मारे या दंड के मारे आज्ञा मान रहे हैं। प्रियजनों, हमारे मुख्य वचन के आगे का वचन जब हम मनन करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाले आज्ञा मानने वाले हम लोगों को परमेश्वर से मिलने वाला एक बड़ा प्रतिफल क्या है? पहला, हम भलाई पाएंगे। दूसरा, हम इस भूमि पर दीर्घायु होंगे, क्योंकि वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, आज्ञा मानना उचित है। आज्ञाकारी बनो, यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। जो उचित आज्ञा है उसे तुच्छ ना मानकर प्रेम से उत्पन्न होने वाले अच्छे आज्ञा मानने वाले बन जाएं हम लोग। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आज्ञा मानने वाले बच्चे जिस प्रकार अपने माता पिता के कलेजे को ठंडक पहुंचाते हैं, जब आज्ञा ना मानने वाले लोगों से भरी ये भूमि परमेश्वर के हृदय के दुख को बढ़ाती है, तो यहाँ वहाँ परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले बनकर, परमेश्वर के हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले बनकर हम जिए। क्योंकि वचन हमें यही तो सिखाता है कि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसीलिए सिद्ध प्रेम से उत्पन्न होने वाले आज्ञा मानने वाले बच्चे बनकर हम जिए। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, आपसे हमारे प्रेम के कारण आज्ञा मानने वाले और आपके हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले अच्छी पीढ़ी बनकर, अच्छे बच्चे बनकर, परमेश्वर के जन बनकर, आपके राज्य के नागरिक बनकर जीने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीषित करें। जय मसीह की।